आईपीएल 2025 में जिस तरह का ट्रेविस हेड का परफॉर्मेंस रहा, उतना बुरा परफॉर्मेंस तो हम कह नहीं सकते। मतलब ट्रेविस हेड लगातार फ्लॉप हुए हैं या फिर लगातार बुरा परफॉर्मेंस किया है। कुछ अच्छे पारी भी खेली है, 3-4 मैचों में ट्रेविस हेड फ्लॉप भी रहे हैं, लेकिन फ्लॉप रहे, लगातार फ्लॉप रहे ट्रेविस हेड। उसको लेकर के अब एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, क्या ट्रेविस हेड को भी टीम से बाहर कर देना चाहिए? क्या ट्रेविस हेड को भी बाहर बैठाते हुए नए खिलाड़ी को मौका दे देना चाहिए? भाई वो ट्रेविस हेड की पोजीशन ले, ट्रेविस हेड की जगह पर आकर के खेले और शानदार बल्लेबाजी करे। तो ट्रेविस हेड जिस तरह से उनका नाम था, उनके नाम का डंका बजा हुआ था, उस तरह को परफॉर्मेंस करने में पूरी तरीके से नाकामयाब, बहुत ही बुरी तरीके से फेलियर हुआ। तो भाई ये हो जाता है ना, ट्रेविस हेड के फेलियर का सबसे बड़ा कारण ये है, मतलब एक बंदा सामने से रन बना रहा है, यदि सामने से विकेट गिरता जाए, सामने से दूसरा बल्लेबाज कोई आपको सपोर्ट ही नहीं करे, तो फिर आपका मनोबल भी गिरता है। आप जब सामने से विकेट गिरते हुए देखते हैं ना, फिर आपका आत्मविश्वास भी गिरता है, फिर आप भी कुछ कमाल नहीं कर पाते। तो वही हो रहा ट्रेविस हेड के साथ। दूसरे बल्लेबाज जो है ना, उनका साथ नहीं दे पाते, और जब दूसरे बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे पाते हैं ना, फिर उनका मनोबल गिरता है, फिर वो भी आउट होकर के पोजीशन चले जाते हैं। कई बार पहले भी आउट हो जाते हैं ट्रेविस हेड, ये भी रहा है, कई बार वही पहले आउट हो गए। अधिकतर हम लोगों ने देखा है, अधिकतर ट्रेविस हेड उस पोजीशन पर आउट हुए जब सामने से 2-3 विकेट गिरे, तो उसके चक्कर में प्रेशर में आकर के अपना विकेट ट्रेविस हेड लेकर के चले जाते। पैट कमिंस ने भी यही बात है कही थी, भाई ट्रेविस हेड जिस टाइप का प्लेयर है, उनको फॉर्म में आने में सिर्फ एक मैच लगेंगे। एक मैच में यदि वो फॉर्म में आते हैं, उनका आत्मविश्वास वापस आ जाता है, फिर उन्हें रोक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मैं ट्रेविस हेड को अच्छे तरीके से जानता हूं, उनकी बल्लेबाजी को बहुत ही बारीकी से देख रहा हूं। हम दोनों ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ साथ खेलते हैं। ऐसे में ट्रेविस हेड को लेकर के ये नहीं कहा सकता ट्रेविस हेड आउट फॉर्म बल्लेबाज है। उन्होंने इस टूर्नामेंट में भी काफी शानदार परफॉर्मेंस किए, अच्छी पारियां खेली, कुछ एक मैच में फ्लॉप रहे ट्रेविस हेड। इसको लेकर के हम इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकते कि ट्रेविस हेड को हम टीम से बाहर कर दें, ट्रेविस हेड को हम बाहर बैठा दें, ऐसा हम नहीं कर सकते। हम ट्रेविस हेड के साथ हैं, ट्रेविस हेड को हम मौका देंगे, ट्रेविस हेड को हम और खिलाएंगे, उन्हें सिक्योरिटी प्रदान करेंगे। और ट्रेविस हेड जैसा प्लेयर बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है, उसे बाहर बैठाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। बाहर बैठाने का यदि हम लोग प्रश्न की बात करें तो बाहर बैठाने का प्रश्न उठता है ईशान किशन जैसे प्लेयरों के लिए, नीतीश कुमार रेड्डी जैसे प्लेयरों के लिए, जो किसी भी मैच में, एक मैच आधे मैच को छोड़ दें, किसी मैच में शानदार परफॉर्मेंस नहीं किए। ये दोनों प्लेयर मेन नासूर हैं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के, और इन दोनों प्लेयरों को जितना जल्द हो सके टीम से बाहर फेंक देना चाहिए, नए खिलाड़ी को मौका देना चाहिए। और यदि उनके एक जगह पर नए खिलाड़ी को मौका दिया जाता है तो उसका दोहरा असर होगा। एक असर तो ये होगा कि भाई इन खिलाड़ियों की अकल ठिकाने आएगी, भाई साहब हमें भी टीम से बाहर किया जा सकता है, ये थोड़ा सा सीरियस होकर के खेलेंगे, जिस तरीके से वो खेलते हैं आधे अधूरे मन से उस तरह का नहीं खेलेंगे। दूसरा ये होगा कि नए खिलाड़ी जो आएंगे उसके पोटेंशियल का भी आपको पता चलेगा। जैसे आप लोग देखिए अनिकेत वर्मा के पोटेंशियल का पता चला, अनिकेत वर्मा किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, क्या आक्रामकता है उनके पास। इससे पहले अनिकेत वर्मा को लेकर भी मतलब किसी को पता नहीं था कि अनिकेत वर्मा क्या परफॉर्मेंस करते हैं, किस तरह से खेलते हैं, किसी को नहीं पता था। लेकिन अनिकेत वर्मा को मौका दिया गया, क्या शानदार परफॉर्मेंस किया उन्होंने, क्या गजब की बल्लेबाजी करी उन्होंने। इसी तरह जो नए खिलाड़ी आएंगे ना, उनके पोटेंशियल का पता चलेगा। जीशान अंसारी का भी पता चला कि वो किस तरह की गेंदबाजी करते हैं, काफी शानदार गेंदबाजी करते हैं, लेग स्पिनर है। उसी तरह से नए खिलाड़ी जैसे जैसे टीम में आएंगे, उस खिलाड़ी के पोटेंशियल का भी पता चलेगा कि भाई वो किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। और पुराने खिलाड़ियों के दिमाग में एक झटका सा रहेगा भाई उन्हें क्यों बाहर किया गया, उनकी बेइज्जती होगी, और जब बेइज्जती होगी फिर वो शानदार बल्लेबाजी करने की कोशिश, फिर वो जो है थोड़ा सा मन लगा करके खेलेंगे, थोड़ा सा ध्यान लगा करके खेलेंगे और शानदार बल्लेबाजी करेंगे। ये होगा, ऐसा करना चाहिए सनराइज पैट कमिंस। लेकिन पैट कमिंस एक मैच विनर कैप्टन है, मैच विनिंग सोच है इनकी, चैंपियन कैप्टन की सोच ही यही होती है भाई खिलाड़ियों को सिक्योर करें ताकि वो खुल करके खेले। इस सिद्धांत पर पैट कमिंस जा रहे हैं कि हम अपने खिलाड़ी को इनसिक्योर नहीं करना चाहते, कि जो आपके मन में इस तरह की दुविधा होती है ना भाई आपको टीम से बाहर निकाल दिया जाएगा, फिर आप उस पोटेंशियल के साथ नहीं खेल पाते, उस तगड़ी रणनीति के साथ नहीं खेल पाते। इसीलिए जो पैट कमिंस अपने खिलाड़ी को सिक्योरिटी प्रदान कर रहे हैं कि भाई आपके बुरे वक्त में हम आपके साथ हैं, आप अपने रिदम में खेलिए, आप अपने तरीके से खेलिए, आप यदि आउट भी हो जाएंगे तो भी चलेगा। इस तरह की रणनीति महेंद्र सिंह धोनी लगा देते, दोनों ही चैंपियन कैप्टन है। महेंद्र सिंह धोनी की भी यही रणनीति थी, आप लोगों ने महेंद्र सिंह धोनी कैप्टनशिप में देखा होगा, ज्यादा बदलाव नहीं होते थे टीम में। उसी तरह से पैट कमिंस भी सोचते चैंपियन कैप्टन की तरह, जिसके लिए जो है मतलब सनराइजर्स हैदराबाद में बदलाव नहीं किया गया है। अब समय आ गया है, अब एक हाफवे से ज्यादा मैच गुजर चुके हैं, अब सनराइजर्स हैदराबाद के लिए थोड़े से मैचेज हैं। अब वो वक्त आ चुका है जब सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में जो है बदलाव किए जा सकते हैं, नए खिलाड़ियों को मौका दिया जा सकता है, पुराने खिलाड़ी को बाहर किया जा सकता है। ये मौके
देने चाहिए, ताकि अगले साल के लिए एक रणनीति तैयार हो सके, अगले साल के लिए कुछ खिलाड़ियों का एक कॉम्बो सेट तैयार हो सके, कोई कौन सा खिलाड़ी अगले साल शानदार परफॉर्मेंस करने वाला है। ये कॉम्बो सेट तभी तैयार होगा जब नए खिलाड़ी को आप मौका देंगे, उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, तभी जाकर के कॉम्बो सेट तैयार होगा। अदरवाइज एल्स जो है इस तरह का कॉम्बो सेट तैयार नहीं होगा। ये पैटर्न को करना चाहिए। खैर आप लोग क्या लगता है टेबिसेट को लेकर? क्या आप लोगों को लगता है कि टेबिसेट उस तरह का परफॉर्मेंस किया है कि उन्हें बाहर बैठा दिया जाए, या फिर टेबिसेट बाहर बैठाने लायक प्लेयर है, या फिर दूसरे खिलाड़ी को बाहर बैठाना चाहिए? आपके हिसाब से किस खिलाड़ी को बाहर बैठाना चाहिए? आप लोग अपना राय कमेंट में दे सकते हैं।